अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 40। आज के इस लेसन में हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड किस तरह किया जाता है। ऑटोकैड में कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटेंड किस तरह होता है, एक्सटेंड के क्या फायदे होते हैं। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज एक्सटेंड कमांड, पर्पस ऑफ एक्सटेंड कमांड, डिफरेंस बिटवीन ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड्स, full description about extend commands and how to extend the object to use different method। मुख्तलिफ किस्म के मेथड यूज करके आप एक्सटेंड किस तरह करते हैं, एक्सटेंड और ट्रिम में क्या डिफरेंस है और एक्सटेंड किस तरह किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो अपने लेसन की तरफ जाते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। यस, हमेशा की तरह यूनिट सेट करते हैं। आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। सेट करंट एंड क्लोज। तो व्यूअर, जिस तरह ट्रिम कमांड यूज की जाती है, ट्रिम कमांड का फंक्शन ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को काटना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ट्रिम करना है। ट्रिम मतलब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब वो ऑब्जेक्ट कोई भी पॉइंट क्रॉस कर रहा हो, कोई भी लाइन को क्रॉस कर रहा हो, तो उससे अरेज करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि ट्रिम कमांड का काम ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो या बढ़ाना चाहते हैं आप उस ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए हम एक्सटेंड कमांड यूज करते हैं। तो मैं अपनी कमांड की तरफ जाता हूं। बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से लाइन दे रहा हूं, F8 प्रेस करता हूं, L एंटर करता हूं मैं यहां से। देखिए मेरी लाइंस बराबर नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी लाइंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक्यूरेट बराबर आ जाए। मैं फॉर एग्जांपल इसको एल एंटर करता हूं। मैं चाहता हूं मेरी जो लाइंस है वो इस पॉइंट तक बराबर आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी लाइन जो है इस पॉइंट तक बराबर आनी चाहिए, तो आप एक्सटेंड कमांड यूज कर सकते हैं। एक्सटेंड कमांड करने के लिए मैं तीन तरीकों से आप एक्सटेंड कमांड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप मॉडिफाई टूलबार से, दूसरे नंबर पे मॉडिफाई मेन्यू बार में जाके आप एक्सटेंड कमांड्स, तीसरा तरीका है आप EX एंटर करते हैं। EX एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद अपने डेस्टिनेशन पॉइंट, मैं चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट पे ये जो कमांड है, ये जो लाइन है, ये यहां तक एक्सटेंड हो जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे जिसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो देखिए ये लाइन एक्सटेंड होकर आगे जा रही है, आप देख सकते हैं। अब देखिए मेरा ये वाली लाइन आगे नहीं जा रही। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो आगे नहीं जाती, उनके क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये हमारे पास जो कमांड है ये एक्सटेंड कमांड है, आप देख सकते हैं एक्सटेंड कमांड। एल एंटर करता हूं। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूं कुछ मेरा ऑब्जेक्ट यहां तक आ जाए, मैं यहां पे लाइन देता हूं कुछ। एंटर, इन कमांड्स पे मैं आगे एक्सटेंड करना चाहता हूं, इस पॉइंट तक लेके आना चाहता हूं। तो आप एक्सटेंड करने के लिए आप क्या करोगे, दूसरा तरीका है एक्सटेंड मॉडिफाई टूलबार में जाता हूं, सिलेक्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, एंटर। अब मैं देखिए मैं इसके, जब मैं यहां से मिड पॉइंट से मैं पीछे की तरफ में क्लिक करता हूं तो ये एक्सटेंड नहीं हो रही। इसको मैं इस तरह करता हूं, एक्सटेंड नहीं हो रही। तो हमेशा एक्सटेंड करने के लिए आपने क्या करना है, मिड पॉइंट से थोड़ा आगे आके आपने एक्सटेंड करना है, तो आपकी कमांड्स आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। आप देख सकते हैं, देखिए आप
आपका ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो रहा है। अब इससे आगे दोबारा मैं यहां तक इसे एक्सटेंड करना चाह रहा हूं लेकिन नहीं जा रहा। अब देख सकते हैं नहीं जा रहा, एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो उसका क्या प्रोसेस है, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एन एंटर करता हूं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और फिर यहां से यहां। मैं इतनी जगह पे एक्सटेंड करना चाहता हूं। मैं पहले यहां पे करूंगा, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, स्टेप बाय स्टेप आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने कमांड को। तो आपने उसके लिए क्या करना है, EX एंटर, आपने अपने डेस्टिनेशन पॉइंट सबको सिलेक्ट करना है, स्पेस देना है। अब आप देखिए मैं इसको क्लिक करता हूं, एक्सटेंड होगी। इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट में जाना चाहता हूं, क्लिक करता हूं, एक्सटेंड होगी, क्लिक करता हूं, आगे चली गई, आगे चली गई, आगे चली गई, क्लिक करता हूं, देखिए आगे चली गई, आगे आगे, देख सकते हैं आप, एक्सटेंड 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 कर दो। यहां से भी आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सटेंड कर दें। तो आप देख सकते हैं ये काम होता है। आप मल्टी लाइंस को एक साथ सिलेक्ट करके फिर आप स्पेस प्रेस करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दोबारा बताता हूं मैं आपको, एक दो ऑब्जेक्ट को दोबारा मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपने EX एंटर, सिलेक्ट ऑल डेस्टिनेशन पॉइंट और स्पेस सिलेक्ट, देखिए एक्सटेंड होगी, नेक्स्ट पॉइंट में एक्सटेंड होगी, नेक्स्ट में एक्सटेंड होगी, एक्सटेंड करें, एक्सटेंड होगी, एक्सटेंड एक्सटेंड होगी, एक्सटेंड होगी, देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट को भी आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। किस तरह, दोबारा मैं पीछे जाता हूं। आप एक एक ऑब्जेक्ट को करने के बजाय आप सबको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें और सिलेक्ट कर दें, तो आपकी कमांड एक्सटेंड होगी। अब जब आप एक्सटेंड करते हुए अगर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किया है, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, आप देखिए यहां पर कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड आर शिफ्ट सिलेक्ट टू ट्रिम। आपने शिफ्ट को प्रेस करना है तो आप डायरेक्ट यहां से इसी ऑब्जेक्ट को ट्रिम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आपने ट्रिम करना है, आप ट्रिम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिम डेस्टिनेशन पॉइंट को नहीं करेगा, ट्रिम आपके ऑब्जेक्ट को करता जाएगा, देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो डेस्टिनेशन पॉइंट दिया उसको ट्रिम नहीं कर रहा है, जिस पे हमने एक्सटेंड करनी थी अपनी ऑब्जेक्ट, उसको ट्रिम नहीं कर रहा। तो ये आपका ये प्रोसेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड और उसी के साथ आपने अगर ट्रिम करना है तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा, शिफ्ट को छोड़ के करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइन को आप एक्सटेंड किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए ये कमांड यूज की जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको इन लेसन्स की अच्छी तरह समझ आई होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड किस तरह किया जाता है। और आपने जहां तक हम 40 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको ये 40 लेसन स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे आपको तैयार होंगे और आप इन पे आसानी से काम भी कर सकते होंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक आप इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इन लेसन्स को बार बार आप इन पे काम करें, बार बार इन पे, ताकि आप आसानी से इनको समझ सकें। और मज़ीद हेल्प के लिए आप हमारे admin@diplomaonline.pk पे आप मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, जो कि आपको नीचे फेसबुक का आईडी आपको सामने नजर आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।